झारखंड सरकार की सुअर बेचो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, अंडा बेचो की अपार सफलता के बाद अब शराब बेचो नीति आ गई है। इस पर अनुदा से हम पूछना चाहते हैं, दादा ये नीति कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड का जो उदय हुआ था, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान निभाई। लेकिन जो था उस समय का मैनिफेस्टो पार्टी का, आपको लगता है कि आज इतने वर्षों के बाद वो मैनिफेस्टो काम कर रहा है? झारखंड मिला, लेकिन जो पार्टी, जिस पार्टी ने संघर्ष किया और संघर्ष करके अथक प्रयास, बलिदान, जेल से लेके केस मुकदमा से लेके सारा चीज़ हुआ और झारखंड अलग हुआ, लेकिन पार्टी जो है जिसने सब कुछ किया, आज वो अपने मूल अवधारणा से, मूल मैनिफेस्टो से भटक गई। अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड बने आज 25 साल होने जा रहा है। 25 साल में झारखंड की जो है स्थानीय समस्याएं बिल्कुल शून्य हो गई होती। लेकिन कभी ऐसा पार्टी ने भी कभी नहीं सोचा। सत्ता में रही और सत्ता में रह करके सिर्फ लाभ लेने का और सिर्फ स्वहित के बारे में सोचा। आज जो है जयराम दादा की पार्टी हम लोगों की आई है। हम लोग एक नीतिगत तरीके से जितने युवा हैं, जितने भी लोग हैं, जगाने का फिर से काम कर रहे हैं कि जो चीज़ें खो गई थी, जो मुद्दे खो गए थे, जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उन सब चीज़ों को लेकर आम जन के बीच जाकर जो है हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग का जो है पुण्यतिथि के अवसर पे यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के हम लोग जो है अपने तरफ से जो है माल्यार्पण किए और करने के बाद हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, जनता को दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जिन मुद्दों से हम लोग भटके हैं, फिर से उन मुद्दों को वापस आना है। तभी झारखंड का और यहाँ के युवाओं का, यहाँ की जनता का, यहाँ के नीति नियमों का जो है भला हो पाएगा। अन्यथा अगर हम लोग ऐसे भटके हुए राजनीति में रहेंगे तो कभी भला नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में जो हम लोगों का सिर्फ बोकारो का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का जो मुद्दा है, दोहरी नागरिकता। सच्चाई ये है, अब बताइए कि यहाँ सांसद, विधायक जो है, हमने तो अभी तक देखा, एनालिसिस किया, उसमें से मैं समझता हूँ कि 4-5 ऐसे पंचायत हैं, पंचायतों के जो प्रमुख हैं, जो सरपंच है, जो वार्ड मेंबर है, वो सब जो है दोहरी नागरिकता का लाभ ले रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, ये अजीब विडंबना हो गई है हमारे झारखंड की कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आज के इस ये के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, दोहरी नागरिकता का विषय को बहुत लाइटली लिया जा रहा है। लेकिन संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो है हमारे मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यहाँ मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है। जो मौलिक कर्तव्य है 51A, देश की संप्रभुता पे जो है चोट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे संविधान का उल्लंघन होगा। और ऐसे अगर लोक सेवक अगर जो है संविधान का उल्लंघन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से लेकर चलना होगा। जिला प्रशासन को, यहाँ का जो है आयोग को, ओवरऑल सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करके चलना होगा, संविधान के अंतर्गत चलना होगा। और इस तरीके से जो चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है उसका जो है कड़ा कार्रवाई करना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ जोहार करता हूँ। धन्यवाद।